लोकतंत्र को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा विश्लेषण है कि यह चुनावों तक ही सिर्फ सीमित रहता है। लेकिन एक्चुअल में लोकतंत्र का मतलब है लोग क्या चाहते हैं, लोग किस चीज से जुड़े हैं, लोगों की दशा क्या है, लोगों की मनोदशा क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिनमें लाखों लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ पैसा देकर नहीं बुलाई गई, ये भीड़ गाड़ियाँ भेज कर नहीं बुलाई गई, ये भीड़ किसी फिल्म एक्ट्रेस की नहीं है, ये भीड़ किसी IPL मैच की नहीं है, ये भीड़ किसी पॉलिटिक्स पार्टी या उसकी रैली की नहीं है। ये भीड़ अपनी स्वेच्छा से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित की गई हनुमत कथा में शामिल हुई भीड़ है। कहा जा रहा है कि ये भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी गुना ज़्यादा थी और ये भीड़ लगभग 11 से 12 लाख लोगों की भीड़ बताई जा रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 82% लोग हिंदू रहते हैं और बिहार की जातिगत व्यवस्था इतनी मजबूत है कि बिहार आज एक होते हुए भी लगभग 300 से अधिक जातियों में बटा हुआ है। बिहार में हर जाति और हर वर्ग के अपनी एक राजनीतिक पार्टी है और उनका अलग एक नेता है। बिहार में हिंदू समुदाय के लोग जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी जाति में उनका उम्मीदवार कौन है। तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वो किसी की भी बात हो, जब चुनाव लड़ती है और जब सीटों का बंटवारा होता है तो वो भी जातिगत आधार पर होता है। 11 करोड़ की आबादी वाले इस बिहार में 16% दलित, 1.3% आदिवासी और 50% OBC समुदाय के लोग रहते हैं। इस 50% में लगभग 15% यादव समुदाय के लोग रहते हैं, 5% ब्राह्मण जाति के लोग रहते हैं और 5% राजपूत और 5% भूमिहार जाति शामिल है। बिहार में इस तरह से 82% हिंदू अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। ये तो कहने के लिए बस हिंदू हैं, लेकिन इनकी जातियां सब अलग अलग हैं और यह अपने अनुसार चलते हैं। बिहार की ये जातिगत विभाजन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार में भले ही हनुमत कथा समाप्त हो गई हो, लेकिन एक नई राजनीतिक पार्टी की जो कथा है वो शुरू हो गई। और पटना में कल लाखों लोग जिस पंडाल में बैठे थे वह हिंदुत्व का पंडाल था, अर्थात सबके ऊपर हिंदुत्व की चादर थी। इस धर्म ने उनको 12 से 10 लाख एक साथ खींच लाया। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। जो काम बीजेपी कर्नाटक में नहीं कर पाई, वहाँ जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाए, वह काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी इस हनुमत कथा के जरिए कर लिया। और ख़ास बात यह है कि इन लाखों लोगों की भीड़ में एक ऐसे भी व्यक्ति था जो बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए पंडित धीरेन्द्र जी के पास आया था और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बताया कि कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। बिहार भले ही हनुमत कथा समाप्त हो गई हो, लेकिन अब बिहार में एक नई राजनीतिक कथा शुरू हो गई है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि वे 2024 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये उनका मानना है। इसी के साथ इस रिपोर्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।